नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एमपी में, जहां आप सुनते हैं मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण समाचार। तो आज है 5 जून। शुरुआत करते हैं आज की मध्य प्रदेश की प्रमुख खबरों से। पहली खबर है, हाई कोर्ट ने कहा शराब दुकानदारों को एक विकल्प चुनना होगा, 3 दिन में शपथ पत्र देने का आदेश। निसर्ग के प्रभाव, पूरे मध्य प्रदेश में बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और कमलनाथ ने कहा सरकार की लापरवाही से भीगा, खरीदी केंद्रों पर रखा लाखों क्विंटल गेहूं। अगली खबर है, 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के नए प्रवेश पत्र जारी, जहां हैं वहीं से दे सकेंगे पेपर। तो अब चलते हैं खबरों पे विस्तार से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गुरुवार को शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। इसके मुताबिक जिन ठेकेदारों को संशोधित शराब नीति मंजूर है, वो 3 दिन के अंदर शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करें। जिन शराब ठेकेदारों को सरकार की नई नीति पर ऐतराज है, उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हाई कोर्ट ने साफ किया कि ठेकेदारों को कोई एक विकल्प चुनना होगा। हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जिन ठेकेदारों को नई शर्त मंजूर नहीं है, उनके लिए सरकार नया टेंडर जारी कर सकेगी। जिन्हें सरकार की शर्तें मंजूर नहीं, ऐसे दुकानदारों को अपनी दुकानों को सरेंडर करना होगा। मामले में 17 जून को अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने कहा जिन शराब ठेकेदारों को राज्य सरकार की संशोधित नीति मंजूर है, वो 3 दिन के अंदर सरकार को अपनी लिखित मंजूरी देकर शराब कारोबार जारी रख सकते हैं। वहीं जिन ठेकेदारों को नीति पर ऐतराज है, सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। शराब ठेकेदारों ने कोरोना लॉकडाउन में हुए घाटे का हवाला देकर हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। ठेकेदारों ने लॉकडाउन अवधि में हुए नुकसान की भरपाई करने, ठेके के वक्त जमा करवाई गई बिड राशि घटाने या पूरे ठेके नए सिरे से जारी करने की मांग की थी। शराब ठेकेदारों ने राज्य सरकार की आबकारी नीति में किए गए उस संशोधन को भी चुनौती दी थी, जिसमें सरकार ने किसी शराब ठेकेदार का लाइसेंस रद्द होने पर उसे ब्लैकलिस्ट करने और उसे किसी दूसरे जिले के टेंडर में शामिल न करने का प्रावधान किया है। चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है निसर्ग तूफान को लेकर। निसर्ग के प्रभाव से पूरे मध्य प्रदेश में आज बारिश हुई और मौसम विभाग ने 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव के चलते मध्य प्रदेश में कल रात से जारी बारिश का सिलसिला आज दिन भर चलता रहा। इस बीच प्रदेश के 27 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र मौसम के वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि निसर्ग के प्रभाव के चलते प्रदेश भर में कल रात से जारी बारिश का दौर आज दिन भर चलता रहा। आज भोपाल में 36 मिलीमीटर, होशंगाबाद में 26 मिलीमीटर, सागर में 49, रीवा में 22, रायसेन में 46, दमोह में 50 और शाजापुर में 23 मिलीमीटर बारिश हुई। पचमढ़ी में 12 मिलीमीटर के अलावा अन्य कई शहरों में भी वर्षा हुई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 52 जिलों में से 27 में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसमें रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास और अशोकनगर शामिल हैं। राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में कल रात से जारी बारिश आज दिन भर भी हुई। लगातार हो रही बारिश के चलते मौसम में ठंडक घुल गई। इसके चलते यहां दिन का तापमान 22 डिग्री गिरकर 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। दिन रात के तापमान में केवल 1 डिग्री का अंतर देखा गया। 2012 में मानसून 3 जून को सेट हो गया था। मई खत्म होने
तक 5 इंच बारिश हो चुकी थी, लिहाजा मानसून घोषित करना पड़ा था। 8 साल बाद अब ऐसा अवसर आया है जब जून के पहले दिन से ही प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गईं, लेकिन सक्रिय मानसून 22 जून तक ही आएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने आरोप लगाया है 24 घंटे से जारी बारिश के चलते लाखों क्विंटल गेहूं और अनाज बारिश में भीग जाने पर हमला सरकार पर बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, जब सरकार को चेतावनी दी गई थी, मौसम विभाग का अलर्ट था, तो सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं किए, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कमलनाथ ने कहा, देश भर में तूफान की चेतावनी, प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी को नज़रअंदाज किया गया, जिसके चलते ये नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, इस वर्ष प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई, लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते खुले में रखा बड़ा मात्रा में गेहूं भीग गया, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों से खरीदा गया लाखों मैट्रिक टन गेहूं, चना खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। बारिश की संभावना को देखते हुए यह भीग सकता है, खराब हो सकता है। तूफान की चेतावनी और उसके कारण प्रदेश में कई जिलों में बारिश, फिर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। इससे पहले कल रात से सुबह तक प्रदेश में कई स्थानों पर बहुत बारिश हुई। भरे पानी में गेहूं कहीं कहीं पे डूब गए। एक दिन पहले ही मौसम विभाग ने चक्रवात के चलते होने वाली बारिश के संबंध में सभी कृषि अधिकारियों को अलर्ट भेजा था। इसके बाद भी भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिससे नुकसान उठाना पड़ा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से, जिसमें प्रदेश के हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक वोकेशनल कोर्स पाठ्यक्रम की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के नवीन प्रवेश पत्र गुरुवार को जारी कर दिए गए। ये सभी शेष विषयों और परिवर्तित जिले के नाम के साथ हैं। कोरोना काल में विस्थापित छात्रों को विशेष परिस्थितियों में वर्तमान में जिस जिले में रह रहे हैं, उसी जिले में परीक्षा देने की सुविधा दी गई है। अगर वे पूर्व जिले के परीक्षा केंद्र से ही पेपर देना चाहते हैं, तो स्थानांतरण जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सका है, तो उसे भी इसकी सुविधा मिलेगी। ऐसे छात्रों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा छात्र के आवेदन पर परीक्षा में सम्मिलित कराकर मंडल को सूचना देनी होगी। गुरुवार को सभी छात्रों के नए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। वे MP ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षाएं 2 शिफ्ट में सुबह 9 से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगी। पहली शिफ्ट में पेपर देने वाले छात्रों को 1 घंटे पहले यानी कि सुबह 8 बजे और दूसरी शिफ्ट में परीक्षा देने वाले छात्रों को दोपहर 1 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से लेकर परीक्षा देने के दौरान सभी छात्रों को अपने अपने चेहरों को कवर करके रखना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल मिलते हैं। धन्यवाद।